Welcome to English classes by Sushil Kumar Singh. This is Sushil from Isroli बंकुल दवरिया. इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में. पिछले वीडियो में मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था. यहाँ हम अध्ययन करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में. इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं. यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू हो, यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू हो तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाते समय डू या डज जो सब्जेक्ट के बाद लगता था उसको सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे. उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी. यह इसका रूल होता है बनाने का. एक सेंटेंस है, क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है. अब यहाँ पर क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे. सब्जेक्ट है वह, इसके अनुसार यहाँ हम डज का प्रयोग करेंगे. क्योंकि कर्ता थर्ड पर्सन एक वचन है, थर्ड पर्सन एक वचन कर्ता के साथ डज और शेष सभी कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं. तो डज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब लिखेंगे जाना, जाना का गो, उसके बाद स्कूल, टू स्कूल, प्रतिदिन का लिख देंगे एवरीडे या डेली. क्या तुम रामायण पढ़ते हो. अब यहाँ ये थर्ड पर्सन एक वचन कर्ता नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम डू का प्रयोग करेंगे. डू सब्जेक्ट है यू, यू वर्ब है पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश रीड लिखेंगे, रीड रामायण. चूँकि ये ग्रंथ का नाम है इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करेंगे दी रामायण. क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं. गलती से नहीं लिख दिया हूँ. क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं. वो सब्जेक्ट है वे लोग, वे लोग थर्ड पर्सन है लेकिन बहुवचन है, इसलिए यहाँ भी हम डू का प्रयोग करेंगे. डू, दे. और नहीं अगर रख भी लेते हैं तो किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नहीं आता है तो नहीं के लिए नॉट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के बाद ही करते हैं. डू दे नॉट और फिर वर्ब लिखेंगे. खेलना की अंग्रेजी प्ले, फिर क्रिकेट. क्या पूजा झूठ कभी नहीं बोलती है, क्या पूजा झूठ कभी नहीं बोलती है. अब इस सेंटेंस में क्या है, पूजा थर्ड पर्सन एक वचन है इसलिए डू का प्रयोग न करके डज का प्रयोग करेंगे. डज पूजा. कभी नहीं जिस सेंटेंस में आता है तो कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं. नेवर. डज पूजा नेवर झूठ बोलना, टेल ए लाई. क्वेश्चन वर्ड जरूर लगाएंगे. क्या तुम अंग्रेजी जानते हो, क्या तुम अंग्रेजी जानते हो. अगला सेंटेंस है, क्या तुम अंग्रेजी जानते हो. तुम थर्ड पर्सन एक वचन नहीं है इसलिए यहाँ पर हम डू का प्रयोग करेंगे. डू, फिर सब्जेक्ट यू, वर्ब है जानना, जानना का लिखेंगे नो, KNOW, नो. उसके बाद इंग्लिश. इसी तरह से कोई भी सेंटेंस हो, अगर उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर उसमें क्या आया हो
तो हम सबसे पहले डू या डज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। एक और सेंटेंस है, क्या मैं आपका सहायता नहीं करता हूँ, तो हो जाएगा मैं, ये थर्ड पर्सन एक वचन नहीं है, फिर यहाँ हम डू का प्रयोग करेंगे। डू आई नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट। किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नहीं आता है तो उसको हम सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। डू आई नॉट वर्ब है सहायता करना, तो हेल्प, डू आई नॉट हेल्प आपका, तो यू। एक सेंटेंस है क्या रानी मेरी पुस्तक पढ़ती है, क्या रानी मेरी पुस्तक पढ़ती है। इस सेंटेंस का इंग्लिश अनुवाद आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। एक और सेंटेंस है, क्या आजकल वह स्कूल जाती है, जाता है, क्या आजकल वह स्कूल जाता है। इसका भी ट्रांसलेट आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। अब हम अध्ययन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं या सेकंड टाइप। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में हो तो उसके लिए उस क्वेश्चन वर्ड को, उस प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले लिख देंगे। अर्थात डू या डज से पहले जो भी क्वेश्चन वर्ड हो उसको हम डू या डज से पहले लिख देते हैं और सारा नियम पहले वाला होता है। एक सेंटेंस है, राखी क्यों विद्यालय नहीं जाती है, तो लिखेंगे सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, वाई, उसके बाद राखी के अनुसार डज, उसके बाद राखी। वाई डज राखी नहीं भी है तो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं हो तो नहीं के लिए हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं, नॉट, उसके बाद वर्ब, जाना, गो टू स्कूल। राखी क्यों विद्यालय नहीं जाती है, वाई डज राखी नॉट गो टू स्कूल। उसका भाई कैसे चावल नहीं खाता है। अब इस सेंटेंस में कैसे है क्वेश्चन वर्ड, इस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिख देंगे। हाउ, उसके बाद सब्जेक्ट है उसका भाई, थर्ड पर्सन तो डज, उसके बाद सब्जेक्ट हिज ब्रदर, नहीं है तो नॉट, उसके बाद वर्ब है, वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट है चावल, राइस। उसका भाई चावल कैसे नहीं खाता है, हाउ डज हिज ब्रदर नॉट ईट राइस। वह लड़का कब नदी में स्नान करने जाता है, वह लड़का कब नदी में स्नान करने जाता है। इसमें क्वेश्चन वर्ड है कब, तो सबसे पहले हम कब की इंग्लिश यहाँ लिख देंगे। उसके बाद वह लड़का है, ये भी थर्ड पर्सन है, एक वचन भी है, तो यहाँ हम डज का प्रयोग करेंगे। डज वह लड़का है तो दैट बॉय, दैट बॉय। व्हेन डज दैट बॉय, वर्ब है जाना और स्नान करना। मैं कल बताया था कि किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब हो तो लास्ट वाले वर्ब को पहले लिखते हैं। तो दैट बॉय गो टू, और पहले वाले वर्ब को इन्फिनिटिव बनाकर लिखते हैं गॉट, नदी में, इन द रिवर, इन द रिवर, इन द रिवर, क्वेश्चन वर्ड। फिर अगला सेंटेंस है, आप किसे पढ़ाते हैं, आप किसे पढ़ाते हैं।
तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है किसे, उसका इंग्लिश लिख देंगे whom। उसके बाद यू के साथ डू, उसके बाद यू, whom डू यू, पढ़ाना का टीच, टीच क्वेश्चन वर्ड। वे लोग कौन सा विषय पढ़ना चाहते हैं, वे लोग कौन सा विषय पढ़ना चाहते हैं, अगला सेंटेंस है। इसमें क्वेश्चन वर्ड है कौन सा विषय, तो इसको सबसे पहले लिख देंगे विच सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार डू, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद लिखेंगे वर्ब, दो वर्ब इसमें भी है, पढ़ना है और चाहना है। विच सब्जेक्ट डू दे वांट, और पहले जो वर्ब आया है उसको हम टू से जोड़ देंगे, रीड। वे लोग कौन सा विषय पढ़ना चाहते हैं, विच सब्जेक्ट डू दे वांट टू रीड। यह लड़का क्यों रोता है, यह लड़का क्यों रोता है, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद डज लिखेंगे, चूँकि यह लड़का थर्ड पर्सन एक वचन है इसलिए यहाँ पर डज लिखेंगे, डज। उसके बाद यह लड़का दिस बॉय, उसके बाद रोना की अंग्रेजी वीप। दो और सेंटेंस है, वह कैसे उसे जानती है, तुम कहाँ रहते हो। इन दोनों सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन आप ज़रूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे।